राजगढ़ जिले के सराली गांव में उज्जैन से आए योगी जायेश महाराज ने गांव का भ्रमण किया। इसी दौरान गांव में नाली के पास हनुमान जी की मूर्ति रखी देख आक्रोशित हुए। तभी ग्रामीणों से चर्चा की। खुद मंदिर निर्माण करवाकर मुक्तिधाम में 11 कुंड बनाकर धुनी रमा ली, जिसमें 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक तपती धूप में बैठे। मुक्तिधाम में धुनी और तपस्वी के दर्शन करने हजारों लोग आसपास के क्षेत्र से पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हनुमान जी की मूर्ति गंदगी में रखी हुई थी। योगी जायेश महाराज की प्रेरणा से गांव में 5 कुंडी यज्ञ और 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें ग्रामीण मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिन घर के लोगों ने आसपास गंदगी कर रखी थी, वे अब 11 दिन गाँव से बाहर निकल गए। तपस्वी योगी ने बताया कि ग्रामीणों की मंगलमय कल्याण के लिए धुनी लगाकर योग साधना कर रहे हैं और खेड़ापति हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यज्ञ चल रहा है, आपके द्वारा भी यहाँ पे दिन में आसपास कंडे लगा के समाधि ली जा रही है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? यहाँ पर ग्राम के अंदर बहुत काफ़ी समय से श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर नीचे बैठे हुए थे। जिस प्रकार से रामलला कई वर्षों तक इंतजार करने के बाद में फिर मंदिर में स्थापित किए गए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हनुमान जी महाराज कई वर्षों से मंदिर में बैठने का इंतजार कर रहे थे। उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मूर्ति स्थापना के लिए, विग्रह स्थापना के लिए ये कार्य किया गया है, जिसमें पंचकुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है जो 7 दिवसीय है। और उसी के लिए गाँव में कोई भगवान की इन सब कारणों से कि भैया इतने समय से भगवान यहाँ पर बैठे हुए नीचे की तरफ में, तो उससे कोई पाप कर्म या गांव वालों को कोई क्षति नहीं पहुँचे, उसके लिए मैं तब तपस्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 11 कुंडी तपस्या यहाँ पर की जा रही है जो 7 दिवसीय रहेगी। 17 तारीख से ये चालू की गई है, तो 23 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोगों के दुख भी यहाँ से यज्ञ की जब आप परिक्रमा कर रहे हैं उससे दूर हो रहे हैं। यहाँ पर इन 11 कुंडों के अंदर अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। इस कुंड की परिक्रमा करने मात्र से कई जन्मों के पापों का नष्ट हो जाता है और बहुत सारी जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर परेशानियाँ होती है उसका भी नाश होता है। इसलिए इस 11 धुनी तपस्या की जो परिक्रमा करता है उसके लगभग सभी कष्टों का निवारण परमात्मा करता है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम गोपाल लोधी, मैं ग्राम पंचायत सराली से सरपंच हूँ वर्तमान। मैंने गांव वालों से चर्चा करी, कई विगत वर्षों से यहाँ पे जो खेड़ापति हनुमान जी महाराज हैं नीचे बैठे हुए थे तंबू में। विचार विमर्श करा, गांव वालों का सहयोग मिला, तो महात्मा जी आए, योगी आदित्य जयेशनाथ जी, उनके सहयोग से ये आज यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा और 11 धुनी तपस्या ये संपन्न हो रही है। इसका कार्य चल रहा है और उनके सहयोग से यहाँ भंडारा भी होगा। पर कुछ पत्रकारों ने गलत छाप दिया है, उस विषय भी चर्चा करना चाहता हूँ। उनने पूर्ण आहुति करा दी, तो उनको क्या है गलत किसी जानकारी गलत मिली उनको। तो मैं निवेदन चाहता हूँ इसी गलत जानकारी न डालें। ये अभी कार्य 23 जून तक चलेगा, समापन 23 जून को है इसका। 23 जून को पूर्ण आहुति है। शांति धाम में जो 11 धुनी तपस्या चल रही है वो जयेशनाथ गुरु महाराज जी के द्वारा चल रही है। वो इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि गांव का कल्याण हो, और वो उस पर बैठे हैं। 3 घंटे बैठते हैं, 12 बजे से 3 बजे तक। और ये चल रही है हमारी 17 तारीख से तो 23 जून तक 11 धुनी तपस्या उनके द्वारा, और ये गांव के कल्याण के लिए है। क्योंकि शमशान में ही सारे देवी देवता रहते हैं। हमारा अपने हिंदू धर्म सनातन में ये मानना है कि सभी को एक बार वहाँ जाना है और वही अंतिम स्थान है। तो ये वहाँ की जगह जितनी भी बुरी आत्माएं सब नष्ट हो जाए, ये गुरु जी का कहना है। आप लोग कैसे प्रेरणा मिली वहाँ पे? यहाँ परिक्रमा होते हैं, उस परिक्रमा लगाने से बहुत मन को शांति मिलती है, और जो भी अपने रोग वोग हैं छोटे मोटे वो तुरंत आराम मिल रहा है। ये हमने वहाँ की जगह अभी घटनाएं देखी। ये अभी 3-4 दिन हुए हमको, मैं खुद भी लगाता हूँ, और गांव के पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं, सब लगा रहे हैं परिक्रमा। वहाँ भी लगा रहे हैं, यहाँ यज्ञशाला पे भी लगा रहे हैं, वहाँ पे भी लगा रहे हैं। आराम मिलता है वहाँ से। में पधार रहे हैं सभी भक्त श्रद्धालु, और उनके जो जोड़ दर्द हैं, छोटा मोटा रोग है, उनको ये परिणाम मिल रहा है कि सभी सफल होके जा रहे हैं और उनका दुख कट रहा है। और भी चर्चा से चर्चा फैलते हुए
अधिक से अधिक संख्या बढ़ती जा रही है। जय जय श्री राम। पचोर से रोहित राजपूत की रिपोर्ट।